dear learners, today we will do the first chapter of Beehive, The Fun They Had, written by Isaac Asimov. This complete story is set in future. इस स्टोरी में राइटर फ्यूचर इमेजिनेशन के बारे में बात करता है. राइटर उस टाइम की बात करता है जब उसे लगता है कि स्कूल्स और बुक्स जो हैं वो कम्प्लीटली डिसअपियर हो जाएंगे. सो यू सी हियर, this complete story is set in future where books and schools were not there. Means हम यहाँ बात तो फ्यूचर की कर रहे हैं लेकिन इस स्टोरी को एज अ स्टोरी ही लेकर चलेंगे और स्टोरी हमेशा पास्ट टेंस में होती है. सो दैट्स व्हाई आई हैव टेकन हियर पास्ट टेंस. दिस स्टोरी हैज़ two main characters, Margie and Tommy, where Margie is a 11 years old girl and Tommy is 13 years old boy. They both are siblings. Siblings means brother sister. Margie was Tommy's sister and Tommy was Margie's brother. In this story we will little bit talk about their mother, mechanical tea, county inspector, the old kind of school. Old kind of schools means our time of schools. मतलब जिन schools में आज हम पढ़ रहे हैं वो schools. Let's begin with the chapter now. This story is set in the year 2157 and this complete story is a page of Margie's diary on which she mentioned the date May 17, 2157. This date tells us that we are talking about the year 2157. She headed the page with Today Tommy found a real book. और वो रियल बुक्स कौन सी थी? वो रियल बुक्स थी वो बुक्स जो आज हम पढ़ते हैं. इस स्टोरी के अंदर मार्गी अपनी लाइफ का एक इंसिडेंट शेयर करती है. उस इंसिडेंट में वो बताती है कि एक दिन टॉमी को एक बुक मिली, एक पुरानी बुक मिली जो उन्हें लगता है कि वो एक रियल बुक थी क्योंकि वो लोग मैकेनिकल टीचर से पढ़ रहे थे. टेक्निकल बुक्स थी. उनके घर में ही उनका स्कूल था. उन्हें कहीं बाहर नहीं जाना होता था. वो बिल्कुल अकेले पढ़ते थे उस स्कूल में. तो जब वो इस बुक को पढ़ती है तो उसे बहुत अच्छा लगता है. उसे ओल्ड स्कूल्स मतलब हमारे टाइम के स्कूल्स बहुत इंटरेस्टिंग लगते हैं. वो सोचती है कि ये स्कूल कितने इंटरेस्टिंग होते होंगे जहाँ सभी बच्चे एक साथ जाते थे, स्कूल में पढ़ते थे. उनको एक इंसान, एक ह्यूमन पढ़ाता था, ना कि मैकेनिकल टीचर. वो एक साथ बैठकर होमवर्क करते थे, खेलते थे एंड यूज्ड टू टेक लंच ऑल्सो टुगेदर. आज हम सब ऐसे ही स्कूल्स में पढ़ रहे हैं, हम बुक्स पढ़ रहे हैं और बुक्स में भी बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस थे. उनकी जो बुक्स थी वो कंप्यूटर स्क्रीन पर होती थी. कंप्यूटर स्क्रीन पर जो बुक्स होती थी उसमें जो उनके लेटर्स होते थे वो मूव करते रहते थे. मीन्स यहाँ पर ए लिखा है, यहाँ बी, यहाँ सी, सच टाइप ऑफ लेटर्स. और हमारी बुक्स क्या होता है कि जिस पेज पर जो लेटर्स है वो वैसा का वैसा स्टूड है क्योंकि ये लेटर्स प्रिंटेड होते हैं. उनके बुक्स में प्रिंटेड नहीं होते थे. वो टेक्नोलॉजी है. ओल्ड बुक्स की कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे. ओल्ड बुक्स में जो लेटर्स थे स्टूड स्टिल. दे स्टूड स्टिल. लेटर्स जो थे वो मूव नहीं करते थे. पेजेस हैड सेम लेटर्स एंड वर्ड्स एवरी टाइम दे वर सीन. मतलब पेजेस को चाहे कितना ही पलट लो, उनको आगे पीछे कहीं पे भी ले जाओ, लेकिन उनके लेटर्स, उनके अल्फ़ाबेट्स, उनके वर्ड्स वो हर बार सेम ही रहते थे. उन्हें जो बुक मिली थी वो बहुत पुरानी थी तो उसके पेजेस जो थे वो क्रिंकल थे. मतलब उन पर लाइन्स पड़ गई थी, सिलबटें पड़ गई थी, फोल्डेड हो गए थे वो पेजेस. ऐसी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थी जो उन्हें ओल्ड बुक्स के बारे में देखने को मिली थी और उन्हें वो स्ट्रेंज भी लगी थी. अब हम देखेंगे द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ न्यू काइंड ऑफ बुक्स मीन्स टेक्निकल बुक. जो न्यू काइंड ऑफ बुक्स थी वो कंप्यूटर स्क्रीन पर थी. वो जो बुक्स थी उनके लेटर्स एक जगह पर टिके नहीं रहते थे, रुके नहीं रहते थे. वो मूव करते रहते थे. कभी यहाँ चला गया, कभी यहाँ, कभी यहाँ, कभी यहाँ. जैसे अभी मैंने लिखा हुआ है तो हमारी बुक्स में तो लेटर्स जो है वो बिल्कुल स्टूड रहते हैं, स्टिल रहते हैं, वहीं की वहीं हैं. बट उनकी बुक्स में लेटर्स ऐसे नहीं रहते थे, वो मूव करते थे. हम थोड़ा सा मैकेनिकल टीचर के बारे में देखेंगे. मैकेनिकल टीचर आखिर था कैसा. मैकेनिकल टीचर रियलिटी में एक ब्लैक बॉक्स था जिसका रेड फेस था.
उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स कुछ ऐसी, उसके अंदर एक स्लॉट पड़ा हुआ था किसके लिए, होमवर्क इंसर्ट करने के लिए। मतलब वो लोग होमवर्क जो था उसको पंच कोड में राइट करते थे और फिर उस होमवर्क को वो, उस पंच कोड को वो उस स्लॉट में पुट कर देते थे जब मैकेनिकल टीचर उनसे होमवर्क मांगता। मैकेनिकल टीचर मार्क्स को भी बहुत जल्दी कैलकुलेट करता था। मतलब आपने होमवर्क इंसर्ट किया और आपके मार्क्स आपको मिल गए। और उस मैकेनिकल टीचर का जो लेवल था उसको चाइल्ड के यानी कि स्टूडेंट के लेवल के अकॉर्डिंग एडजस्ट किया जा सकता था। अब हमने इस स्टोरी में आने वाली हर एक टर्म के बारे में पढ़ लिया है एक्सेप्ट दी काउंटी इंस्पेक्टर। उसे भी हम पढ़ेंगे बट जब उसकी बात आएगी तब। अब हम देखेंगे कि इस स्टोरी में था क्या। ये जस्ट एक स्ट्रेट फॉरवर्ड स्टोरी है तो हमें बस सीधा सीधा ये याद रखना है कि क्या क्या हुआ। स्टोरी में सबसे पहले टॉमी को एक बुक मिली। अब जैसा जैसा स्टोरी में हुआ था वैसा वैसा हम यहाँ लिखते जाएंगे सो दैट हमारी एक समरी भी तैयार हो जाएगी। फिर टॉमी को याद आता है कि एक बार उसके ग्रैंडफादर ने उसे पुराने स्कूल्स के बारे में बताया था। उसके बाद वो बुक को पढ़ना स्टार्ट करता है। देन उसके बाद उसने पुरानी बुक्स की जो हमने कैरेक्टरिस्टिक्स अभी डिस्कस की हैं वो सभी कैरेक्टरिस्टिक्स उसमें देखी। मतलब पेजेस भी क्रिंकल्ड थे, मीन्स फोल्डेड थे, उन पे लाइंस पड़ी हुई थी। उसके बाद वो बुक के पेजेस जो थे वो स्टिल थे, पेपर पर प्रिंटेड थी एंड ऑल दैट। होने के बाद मार्गी ने भी उसे ज्वाइन कर लिया। मतलब वो दोनों साथ में रीडिंग करने। उसके बाद उन्हें पता चलता है कि जो बुक थी वो पुराने स्कूल्स के बारे में थी। ये जान के उन्हें स्ट्रेंज फील होता है, अजीब फील होता है। मार्गी को स्कूल से बहुत ज़्यादा नफरत थी। शी हेटेड, उसे स्कूल से इतनी नफरत थी कि वो सोचती थी कि कोई स्कूल के बारे में कैसे लिख सकता है। इतना जानने के बाद ही मार्गी टॉमी से कहती है कि तुम इस बुक को फेंक दो, इसमें पढ़ने लायक कुछ नहीं होगा। बट टॉमी तो कुछ और ही सोच रहा था। उसने मार्गी को मना कर दिया कि वो बुक नहीं फेंकेगा क्योंकि उसे उस बुक को पढ़ने में इंटरेस्ट आ रहा। इसके बाद मार्गी टॉमी को कुछ ना कह सकी क्योंकि टॉमी उससे बड़ा था। देन देयर मदर कॉल्ड मार्गी फॉर स्कूल। और जैसे ही उसकी मम्मा ने उसे स्कूल के लिए बुलाया उसे इतना बुरा लगा क्योंकि वो हमेशा से स्कूल से नफरत करती थी। उसे स्कूल कभी पसंद थे ही नहीं। हर स्कूल वॉज नेक्स्ट टू हर बेडरूम। मार्गी का जो स्कूल था उसके बेडरूम से जस्ट नेक्स्ट वाला रूम था। और यहाँ अब हम डिस्कस करेंगे कि उसे स्कूल से इतनी नफरत थी क्यों। शी हेटेड इट बिकॉज वंस हर जियोग्राफी टीचर वॉज टेकिंग टेस्ट आफ्टर टेस्ट and she performed worst of her which made her mother unhappy। मतलब एक बार उसका जो जियोग्राफी टीचर था वो उसके बहुत ज़्यादा टेस्ट ले रहा था और हाई लेवल के टेस्ट ले रहा था। मतलब जो उसका लेवल नहीं था उस लेवल के टेस्ट ले रहा था और उस टेस्ट में उसने बहुत बुरा परफॉर्म किया। इट्स वेरी ऑब्वियस कि अगर आपके कोई टीचर है वो आपके लेवल से ऊपर का टेस्ट लेते हैं। मीन्स अगर अभी आप 9th क्लास में और अगर आपके टीचर्स आपको +1 क्लास के कॉन्सेप्ट्स में से टेस्ट लेते हैं तो आप पूरा ही परफॉर्म करोगे। यू कांट परफॉर्म वेल बिकॉज यू डोंट नो अबाउट द टॉपिक्स एंड कॉन्सेप्ट्स। यही सेम मार्गी के साथ हुआ और इससे उसकी मदर जो थी वो अनहैप्पी हो गई क्योंकि वो नहीं जानती थी कि उनका जो ज्योग्राफी टीचर था वो आउट ऑफ सिलेबस टेस्ट ले रहा था। मतलब बहुत ज़्यादा हाई लेवल के टेस्ट ले रहा था। मार्गी की बुरी परफॉर्मेंस की वजह से उसने काउंटी इंस्पेक्टर को बुलाया। चलो अब बात आ ही गई है काउंटी इंस्पेक्टर की। अब हम देखते हैं कि काउंटी इंस्पेक्टर था कौन। काउंटी इंस्पेक्टर एक ह्यूमन था जो मैकेनिकल टीचर्स की रिपेयरिंग और उनमें जो भी खराबी आ जाती थी, जो भी प्रॉब्लम आ जाती थी, उनको रिपेयर करने का काम करता था। जस्ट इतना ही था काउंटी इंस्पेक्टर, वो कोई रोबोट वगैरह नहीं था। एंड ही फिक्स्ड द मैकेनिकल टीचर इन जस्ट एन आवर। मतलब उस काउंटी इंस्पेक्टर ने मैकेनिकल टीचर को जस्ट 1 घंटे में ठीक कर दिया। बल्कि मार्गी ने ऐसा एक्सपेक्ट नहीं किया था। मार्गी ने सोचा था कि वो उसे काफ़ी टाइम तक अपने साथ रखेगा और बहुत टाइम लगेगा उसको रिपेयर होने में, जिससे वो बहुत खुश थी एक बार के लिए। बट उसकी बेचारी की सारी खुशी ख़त्म हो गई है। और उसने ऐसा क्यों सोचा वो हम सिर्फ ओरली डिस्कस करेंगे, राइट नहीं करेंगे। उसने इसलिए सोचा क्योंकि एक बार जब टॉमी का मैकेनिकल टीचर ख़राब हुआ था, टॉमी के मैकेनिकल टीचर में प्रॉब्लम ये थी कि उसका हिस्ट्री सेक्टर कम्प्लीटली डिसअपियर हो गया था, ब्लैंक हो गया था। मतलब सारा डेटा डिलीट हो चुका था। तो काउंटी इंस्पेक्टर उसे
1 मंथ के लिए अपने साथ लेकर गया था। तो मार्गी छोटी थी, उसने सोचा कि शायद अब ये मेरे मैकेनिकल टीचर को भी 1 मंथ के लिए अपने पास ले जाएगा और मुझे पढ़ाई से छुटकारा मिलेगा, बट ऐसा नहीं हुआ। अपनी ये दुख भरी दास्तां सुनाने के बाद मार्गी पढ़ने के लिए क्लासरूम में वेयर मैकेनिकल टीचर वॉज वेटिंग फॉर हर। जो उसका मैकेनिकल टीचर था उसके लिए वेट कर रहा था वहाँ पर क्लासरूम में। पढ़ते हुए भी वाइल स्टडिंग शी केप्ट थिंकिंग अबाउट दी ओल्ड स्कूल्स। पढ़ाई करते हुए भी जब मैकेनिकल टीचर से पढ़ा रहा था तब भी वो पुराने स्कूल के बारे में सोचती रही। वो सोचती रही कि वो बच्चे कितने लकी होंगे जो उन स्कूल में पढ़ने जाते थे, एक साथ पढ़ने जाते थे, नेबरहुड के सारे बच्चे एक स्कूल में जाते थे, वहाँ एंजॉय करते थे, एक ह्यूमन उनका टीचर होता था। उसे लगता था कि जो पुराने स्कूल्स थे उसमें बहुत ज़्यादा फन था। अब हमने देखा कि स्टार्टिंग में मार्गी को जो पुराने स्कूल थे वो बहुत अजीब लग रहे थे, बहुत फ़नी लग रहे थे, बट अब एंड में उसे लग रहा है कि पुराने स्कूल्स बहुत अच्छे थे, बहुत प्यारे थे, वहाँ बच्चे मस्ती करते थे। अब इस चैप्टर में कुछ छोटी छोटी बातें थी जो हमने डिस्कस नहीं की है, वो अब हम अभी देख लेते हैं। उनमें से फर्स्ट थिंग है मार्गी की मदर का नेम। उनका कंप्लीट नेम तो दिया नहीं हुआ है, बट इतना दिया हुआ है दैट हर सरनेम वॉज जॉन्स, क्योंकि जब काउंटी इंस्पेक्टर आया था तो उसने जाते हुए उसकी मदर को बोला था दैट मिसेस जॉन्स। इसमें मार्गी की गलती नहीं थी, जो मैकेनिकल टीचर का लेवल था वो थोड़ा सा हाई हो गया। सेकेंड थिंग है सब्जेक्ट्स जो वो पढ़ते थे। सब्जेक्ट्स दे वो 3 सब्जेक्ट्स पढ़ते थे, हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड अरिथमेटिक। हिस्ट्री का हमें टॉमी वाले इंसिडेंट से पता चलता है, ज्योग्राफी का मार्गी स्कूल क्यों पसंद नहीं था इससे पता चलता है, अरिथमेटिक उसका टीचर उसे एंड में पढ़ा रहा था, फ्रैक्शन पढ़ा रहा था। एंड थर्ड थिंग, जो न्यू काइंड ऑफ बुक्स थी उन्हें टेली बुक्स कहा जाता था। एंड फोर्थ एंड लास्ट थिंग, वो स्कूल जो था उनकी जो क्लासेस थी वो हर दिन लगती थी वीक के, एक्सेप्ट दैट ऑफ सैटरडे एंड संडे। सैटरडे और संडे को छोड़कर वो वीक के हर दिन क्लासेस अटेंड करते थे। और ऐसा इसलिए था क्योंकि उनकी मदर को लगता था कि इस एज में उनकी लर्निंग बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये उनकी लर्निंग एज। तो ये था हमारा चैप्टर द फन दे हैड। अगर आपको चैप्टर समझ में आया हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फॉर मोर सच वीडियोज़ प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल टू। थैंक्स अ लॉट।